नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे रीट लेवल 2 यानी कि संस्कृत विषय को लेकर। देखो, 2 से 3 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं डाली है, लेकिन इस वीडियो में पूरा एनालिसिस कर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो है यानी कि कितने बच्चे जो है यानी कि आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है और कितने बच्चों का जो है 1 गुना में सिलेक्शन हो सकता है। तो सारी कुछ बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके जो फ़िलहाल चल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उनको अच्छे से कराएं और इन पर ध्यान दें। जो भी आपकी यानी कि 32 डॉक्यूमेंट्सों की जो लिस्ट है, उनको आप अच्छे से देखें और एक एक डॉक्यूमेंट्स को चेक लिस्ट करवाइए। यानी कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से चेक लिस्ट करवाने के बाद आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जाना है और आपको जो है 1 गुना कट ऑफ के लिए कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, तो इतनी जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिस्ट कौन कौन सी है, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो रीट लेवल 2 के लिए जो भी स्टूडेंट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन जो भी करना चाहते हैं, यानी कि दस्तावेज आवश्यक हैं। एक तो आपको देखो 10th की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए, और एक आपको 12th की मार्कशीट चाहिए, और एक आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट जो है वो आपको चाहिए। उसके बाद डिग्री प्रोविजनल जो है, यानी कि एक आपको डिग्री चाहिए जो न आपने बीएड की है या बीएसटीसी की है। उसके बाद बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर मार्कशीट, उसके बाद बीएड डिग्री प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। उसके बाद आपको जो है एक जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसके बाद मूल निवास और आधार कार्ड। ये देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इन पर आपको गौर से ध्यान देना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नई लिस्ट है जो कि आपको क्रमबद्ध तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मिलेंगी। और जैसे ही आप फॉर्म जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे ऑनलाइन, उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से आपको मांगा जाएगा। यही क्रम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अंतिम शिक्षण संस्थान के जो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। उसके बाद 2 सक्षम स्तर के अधिकारी से अनुमोदित 2 चरित्र प्रमाण, यानी कि ये आपको अलग से लिखवाने होंगे। और रीट की 2022 की जो प्रमाण पत्र है, यानी कि चाहे वो लेवल 1 वाला हो 2 वाला हो, क्योंकि प्रमाण पत्र तो आपको रीट लेवल 2022 को ही मिला होगा, ये भी आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र केवल, और आय भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए, तभी आप जो है इस पर चेक लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम की फॉर्म कॉपी, तब आपने अपना एग्ज़ाम भरा था उसकी फॉर्म कॉपी, और मेन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, और स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद वाला, और फीस की रसीद, यानी कि जब आपने फ़ीस कटवाई थी उसकी भी आपको क्या चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, ये भी आपको अपलोड वहाँ पर करनी होगी। तो ये थी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित आपकी अपडेट। लेकिन अब हम चलते हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो रीट लेवल 2 कट ऑफ यानी कि संस्कृत के लिए हम बात करेंगे, और मैं आपको जो है फैक्ट्स बताऊंगा कि टोटल जो पोस्ट हैं आपकी रीट लेवल 2 के अंदर यानी कि संस्कृत की, तो वह है 1808 पोस्ट। और नॉन टीएसपी की इसमें पद कितने हैं, 1332 हैं, यानी कि 1332, और टीएसपी के पद हैं इसमें 476 पद। तो आप मेरी बातों को गौर से सुनना। और 2 गुना कट ऑफ के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 2 गुना कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, तो देखिए 2 गुना कट ऑफ आपकी गई थी जनरल की 224.38। देखो, हाई तो इसकी कट ऑफ गई थी, इसीलिए वो जनरल है 224.38 है। ओबीसी की बात करें तो 217.81, और ईडब्ल्यूएस की जो गई थी वो गई थी 216.78, और एमबीसी की गई थी 212.49, और एससी की गई थी 204.73, और एसटी की गई थी 200.81। अब देखो, अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक बार क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जनरल की लगभग 112 क्वेश्चन के लगभग गई थी, ओबीसी की लगभग 108 क्वेश्चन के लगभग, ईडब्ल्यूएस वालों की लगभग 108 क्वेश्चन, एमबीसी वाले लगभग 106 क्वेश्चन, एससी वाले 102, और एसटी वाले 100 क्वेश्चन पर लगभग उनका 2 गुना के लिए फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब बात आती है 1 गुना कट ऑफ की। तो रीट लेवल 2 संस्कृत विषय वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वे अपने वो ध्यान रखें कि आपको 1 गुना कट ऑफ के लिए, यानी कि जनरल वालों को 230 से 233 के बीच में जिनके नंबर है, वो फाइनल सिलेक्शन उनका होने वाला है। और
ओबीसी वालों का 225 से 230 के बीच में सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस वाला का 220 से 224 के बीच में सिलेक्शन होगा। एमबीसी वालों का 217 से 220 के बीच में आपका होगा। और एससी वालों का जो सिलेक्शन होगा वो लगभग 210 से 213 या 14 नंबर के बीच में आपका 1 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी वालों की अगर बात करें तो देखो, यानी कि 208 से 214 या 13 नंबर जिनके बन रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एसटी के अंदर। तो ये थी रीट लेवल 2 यानी संस्कृत विषय के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली लिस्ट और आपकी फाइनल कट ऑफ किया जा सकती है वो। तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।